हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में लास्ट लेक्चर में पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी इक्वल टू के बाद में जो पार्ट आएगा, आर का जो फंक्शन आएगा, उसको कैसे हल करोगे, उसी वाले पार्ट में से अपन ने 3 मेथड देखे थे। उसी कंडीशन में अपन नेक्स्ट मेथड और देख रहे हैं। वही लास्ट लेक्चर वाला जो टॉपिक है वही टॉपिक सेम टू सेम है। तो उसी में अपन क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास में सॉल्व ए आर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ए आर माइनस 6 ए आर माइनस 1 प्लस 9 ए आर माइनस 2 प्लस का 9 ए आर माइनस 2 वॉज टू आर 3 की पावर आर और साथ में 3 की पावर आर। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने सब कुछ वही सेम टू सेम वहीं से स्टार्ट करना है। सबसे पहले पूरक फलन का मान ज्ञात होगा, तो सॉल्यूशन जब इसका अपन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन में फर्स्टली वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, जिसको अपन बोलते हैं पूरक फलन। जिसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि ए आर का जो मान है इसकी जगह लेट करना पड़ेगा अल्फा की पावर आर, जो ए आर की वैल्यू है। जो ए आर माइनस 1 है इसकी लेट करना पड़ेगा अल्फा आर माइनस 1, और जो ए आर माइनस 2 की वैल्यू है उसको लेट करना पड़ेगा अल्फा आर माइनस 2। ए आर की जगह अल्फा आर, इसकी जगह ये वाला पार्ट और इसकी जगह ये वाला पार्ट। ठीक है, तो देखो वैल्यू क्या क्या आएगी आपके पास में। जो मान आएंगे आपके पास में, ये सारे वैल्यू आपको पुट करनी है। पुट करने के लिए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देख लो। पुट कर देते हैं इस वाले पार्ट के अंदर। जैसे पुट करोगे तो ये वाला पार्ट तो क्या मिलेगा आपके पास में? अल्फा की पावर आर माइनस 6 अल्फा की पावर आर माइनस 1 प्लस 9 अल्फा की पावर आर माइनस 2। और जब पूरक फलन का मान निकालते हैं तो इक्वल टू के बाद में हमेशा अपन 0 ही लेते हैं। इक्वल टू 1 जो कुछ भी पार्ट हो आपको हमेशा क्या लेना है? 0 ही लेना है। इसमें से अल्फा की पावर आर माइनस 2 को कॉमन निकाल देते हैं। जैसे कॉमन निकालोगे तो ये तो 0 के साथ मर्ज हो जाएगा, यानी यहाँ से जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? एक तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा प्लस का 9 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से अगर मान लो अल्फा की वैल्यू की बात करोगे तो अल्फा के मान आएंगे 3 और 3। तो पूरक फलन जो CF का फॉर्मूला बनेगा, दोनों के दोनों मान कैसे हैं? समान मान है। और समान वाले का देखो फॉर्मूला क्या बनता है? C1 प्लस C2R, ये तो एज इट इज रहता है, और बाहर आ जाएगा 3 की पावर R। इसका नाम डाल देते हैं 2 नंबर। ये आपने निकाल लिया पूरक फलन का मान। पूरक फलन का मान इस तरीके से निकालना है आपको। अब अपन निकालेंगे विशिष्ट हल का मान। तो अब हम विशिष्ट हल का मान ज्ञात करते हैं। विशिष्ट हल का मान जैसे निकालोगे, इसके लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा एक ARP का मान। जब तक ARP का मान लेट नहीं करोगे
जब तक लेट नहीं कर पाओगे, जब तक ARP का मान लेट नहीं करोगे, जब तक मान लेट नहीं कर पाओगे। इसके लिए मान लेते हैं कि माना जो ARP की जो वैल्यू है वो देखो इक्वल टू के बाद में क्या क्या है आपके पास में, तो इक्वल टू के बाद में जो आपके पास में है वो देखो क्या है, R इंटू 3 की पावर R। तो सबसे पहले तो R के लिए, तो R के लिए अपन क्या लेट करेंगे AR प्लस B, और साथ में 3 की पावर R के लिए एज इट इज, यानी इसके लिए जो अपन लेट करेंगे सबसे पहले तो R के लिए तो AR प्लस B, ये तो हो गया इसके लिए। फिर 3 की पावर R, तो 3 की पावर R भी एज इट इज, और मल्टीप्लाई में देखो क्या आएगा। फिर अपन ये भी तो देखेंगे कि अल्फा के अंदर ये 3 मान है या नहीं है, तो अल्फा के अंदर ये 3 मान है, वो भी कितनी बार है, 2-2 बार है। तो एक मल्टीप्लाई में और क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में एक R स्क्वायर की टर्म्स और आ जाएगी आपके पास में। ये R स्क्वायर में कहाँ से लिखे हैं कि अल्फा के अंदर जो 3 मान है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, जब 2 बार रिपीट होगा तो इसकी जगह मान क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में R स्क्वायर। और जैसे ARP मिल गया, अब इसके हेल्प से आपको क्या लिखना है, AR माइनस 1P, तो ये क्या मिल जाएगा, A तो एज इट इज है ही, R की जगह हो जाएगा R माइनस 1 प्लस B, ये मान तो एज इट इज, 3 की पावर R की जगह R माइनस 1, और R स्क्वायर की जगह फिर से क्या हो जाएगा, R माइनस 1 का स्क्वायर। -2 में अगर लेट करोगे तो यहाँ से मान क्या आएगा, AR माइनस 2P इक्वल्स टू A एज इट इज, यहाँ से R माइनस 2 प्लस यहाँ से रहेगा B मान, ये भी एज इट इज, यहाँ से 3 की पावर R माइनस 2, और यहाँ पे भी आ जाएगा R माइनस 2, इसका भी स्क्वायर। बस एक ही मान तो लेट करना होता है ARP की वैल्यू, और जैसे ARP मिल जाएगा वैसे इसके बाद में AR माइनस 1 और AR माइनस 2, ये तो दोनों मान है आपके पास में। अब इन मानों को दिए गए पुनरावृत्ति संबंध के अंदर पुट करना है, और आपको मान किसी से निकालना है, A का मान निकालना है और B का मान निकालना है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है अपन उठा करके पुट कर देते हैं पुनरावृत्ति संबंध में। तो इन मानों को दिए गए पुनरावृत्ति संबंध में रखने पर, पुनरावृत्ति संबंध में रखने पर जैसे ही पुनरावृत्ति संबंध वाले के अंदर मान पुट करोगे तो देखो क्या क्या मान पुट करना है आपको, वो देखो ध्यान से। ये आपके पास में ARP की जगह ये वाला मान कंप्लीट, तो वैल्यू क्या क्या है आपके पास में, ये देखो स्टार्टिंग वाली जो टर्म्स है वो आपके पास में देखो क्या है, AR माइनस 6 AR माइनस 1, AR माइनस 6 AR माइनस 1, तो इसकी जगह देखो क्या क्या आ जाएगा, AR, तो AR की जगह तो ये वैल्यू है ही आपके पास में, तो AR की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। AR की जगह आ जाएगा आपके पास में AR की जगह, AR केवल इतना ही है, AR का पार्ट तो इतना ही है केवल, तो देखो क्या क्या आएगा यहाँ से AR प्लस B, ये वाला पार्ट तो है एज इट इज, इसके साथ में 3 की पावर R भी एज इट इज, और मल्टीप्लाई में R स्क्वायर भी एज इट इज, माइनस 6 AR माइनस 1, और AR माइनस 1 का मान क्या है आपके पास में, यहाँ से 3 की पावर R माइनस 1 को पहले लिख देता हूँ, 3 की पावर R माइनस 1, और फिर साथ में R माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर साथ में A के साथ में R माइनस 1 प्लस का B, ये तो हो गया देखो लास्ट सेकंड वाले का पार्ट। फिर थर्ड पार्ट क्या है, प्लस 9 AR माइनस 2, तो प्लस 9 के साथ में ये वाला पार्ट, तो 3 की पावर R माइनस 2, यहाँ से R माइनस 2, इसका भी स्क्वायर, ये वाला पार्ट भी एज ही है, और इसके साथ में फिर से क्या है, ये कंप्लीट पार्ट, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे AR माइनस 2 प्लस का B, ये हो गया इस वाले पार्ट के लिए, इक्वल्स टू क्या है, R इंटू 3 की पावर R, यानी जितने भी मान थे आपके पास में, ARP का मान, AR माइनस 1P का मान, AR माइनस 2P का मान, वो सभी मान देखो अपन यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके मान निकालने हैं आपको। ठीक है, देखो मान निकालने अपन क्या क्या कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो इनको एक आध स्टेप के अंदर अपन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए इस वाले पार्ट में से
सबसे पहले देखो 3 की पावर r माइनस 1, 3 की पावर देखो r माइनस 2, तो यहाँ से 3 की पावर r माइनस 2 वाला जो पार्ट है इसको अपन कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से ये वाला भी हट जाएगा और यहाँ से ये वाला पार्ट भी हट जाएगा और यहाँ से ये वाला पार्ट भी आपका इसमें हट जाएगा। तो कॉमन लोगे 3 की पावर r माइनस 2, उसको अपन भेज देंगे इसके साथ में, तो इधर वाले पार्ट में तो हट जाएगा। इधर वाले पार्ट में देखो क्या क्या मान रहेगा आपके पास में, a के साथ में देखो a तो एज इट इज है ही आपके पास में, a r प्लस b, ये वाला पार्ट एज इट इज है। 3 की पावर r के अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 की पावर r माइनस 2, तो 3 की पावर r, 3 की पावर r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की पावर माइनस 2 पर जाकर बन जाएगा 9, तो साथ में यहाँ पे क्या रहेगा 9r स्क्वायर, तो एक टर्म यहाँ पे रहेगी आपके पास में क्या 9 और साथ में r स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस यहाँ पे देखो 3 की पावर r माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 3 की पावर r माइनस 2, तो r माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की पावर माइनस 1 ऊपर जाकर बन जाएगा 3 और 6 ये मिलकर बना देगा यहाँ से 18, और 18 के साथ में क्या क्या रहेगा आपके पास में r माइनस 1 इसका स्क्वायर, और यहाँ से रहेगा a r माइनस 1 और प्लस का b, ये हो गया इस वाले पार्ट के लिए, प्लस यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से हट जाएगा 9 के साथ में r माइनस 2 इसका स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और यहाँ से रहेगा a r माइनस 2 प्लस का b, ये रहेगा इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में से। इक्वल टू के बाद में देखो, इक्वल टू के बाद में क्या क्या रहेगा आपके पास में, 3 की पावर r माइनस 2 जो कॉमन ले रखे हो वो इसके नीचे आ जाएगा, तो 3 की पावर r कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 पर चला जाएगा तो क्या मिलेगा 9, तो इक्वल टू के बाद में रहेगा 9r, ये रहेगा इक्वल टू के बाद के लिए आपके पास में। इक्वल टू के जो बाद वाला पार्ट रहेगा वो ये वाला पार्ट रहेगा आपके पास में 9r, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो ये वाली जो टर्म्स है आपके पास देखो r माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक तरीके से अपन ये भी लिख सकते हैं ना, देखो r स्क्वायर इसको ओपन करके लिख देते हैं, ओपन करके वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, यहाँ से एक तरीके से दो टर्म्स आपके पास में ये है r स्क्वायर माइनस का 2r प्लस का 1, ये है इसकी जगह कि तुलना करेंगे जब आपको पता रहेगा। इसकी जगह क्या है, मतलब इसकी जगह ये है r स्क्वायर माइनस का 4r प्लस का 4, इसकी जगह ये है। अब अपन कंपेयर कर लेते हैं, सबसे पहले r स्क्वायर की तुलना कर लेते हैं, तो r स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, r स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, सबसे पहले r स्क्वायर, अच्छा मान कांस्टेंट आपके पास देखो दो है कांस्टेंट a और b, इसका मतलब क्या हुआ कि मान तो निकलेंगे दो ही से। अब r स्क्वायर के बाद हुआ बोला r क्यूब का टर्म्स भी तो आएगा सबसे पहले, क्योंकि देखो ये r जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो r क्यूब बनाएगा ना, तो सबसे पहले r स्क्वायर की जगह तुलना होगा किससे, r क्यूब के तुलना होगा। तो देखो मान कितने तुलना होंगे, एक तो होगा r क्यूब, एक r स्क्वायर, एक r और एक अचर मान यानी r की पावर 0, लेकिन इन सभी में से मान निकलना है सिर्फ और सिर्फ दो ही मान निकलेंगे, मान तो सिर्फ दो ही निकलेंगे, तुलना करना इतने से, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि जब इक्वल टू के बाद में देखो जब r का कोफिशिएंट है ना, तो मान निकलेंगे हमेशा इन्हीं दोनों वाले मान से, r वाले मान से निकलेगा और इस वाले मान से निकलेगा। ये दोनों के दोनों मान हमेशा देखना LHS बराबर RHS हो जाएगा। एक अपन सॉल्व करके देख लेते हैं, जैसे r क्यूब वाले मान को आपको तुलना करनी है, तो r क्यूब वाले पार्ट के जब तुलना करोगे तो r क्यूब वाले में देखो क्या क्या मान बचेगा आपके पास में। सबसे पहले अपन r क्यूब की तुलना करना चाह रहे हैं, तो r क्यूब में तुलना करोगे तो r क्यूब देखो कोफिशिएंट क्या क्या रहेगा, r क्यूब यहाँ से देखो r a 9 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से मिलेगा 9a, r क्यूब की बात करें अपन सबसे पहले, और देखो मिलेगा कि r स्क्वायर कहीं पे, बोला हाँ मिलेगा, जब ये r स्क्वायर इसके साथ गुणा होगा तो मिलेगा r क्यूब, लेकिन a है साथ में और माइनस का 18 है साथ में, यानी माइनस का 18a r क्यूब। इधर वाले पार्ट में आ जाओ, r स्क्वायर जब इसके साथ गुणा होगा तो बनेगा r क्यूब, a और 9, तो प्लस का यहाँ से फिर से क्या मिल जाएगा आपके पास में 9a, और इक्वल टू के बाद में r क्यूब क्या है आपके पास में 0, और ये भी देखो पूरा पूरा पार्ट क्या देखो 9a 18a, ये भी पूरा पूरा क्या है आपके पास में 0, 18a माइनस का 18a, ये भी है आपके पास में इक्वल टू 0। तो r क्यूब से तो तुलना नहीं हो पाया, r क्यूब से तो नहीं हो पाई ना तुलना।
अब इसी तरीके से बढ़ेंगे अपन आर स्क्वायर गुणांकों की तुलना, और फिर अपन करेंगे आर के गुणांकों की तुलना। तो सबसे पहले अपन तुलना कर लेते हैं हम किसके लिए, आर स्क्वायर गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। अब सबसे पहले अपन आर स्क्वायर गुणांकों की तुलना करोगे तो भी मान ये 0 0 ही देगा, तो भी मान ये क्या देगा, 0 0 ही मान देगा। ठीक है, तो अपन आर के गुणांकों की तुलना कर लेते हैं डायरेक्ट। अब आर के गुणांकों की तुलना करने पर, आर के गुणांकों की तुलना करने पर जैसे आर के गुणांकों की तुलना करोगे तो आर का कोएफिशिएंट देखो कहाँ से मिलेगी आपके पास में। सबसे पहले अपने स्टार्ट देखो वहीं से करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। आर के गुणांकों की तुलना कर रहे हो तो ये वाला पार्ट देखो, इसके साथ होगा तो मिलेगा आर स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी मिलेगा आर स्क्वायर। यानी पहले वाले पार्ट में आर का कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा, इस वाले पार्ट में जो यहाँ से देखो आर का कोएफिशिएंट कहाँ से मिलेगा, आर स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी नहीं मिलेगा, इसके साथ होगा तो भी नहीं मिलेगा, आर स्क्वायर इसके साथ होगा तो भी नहीं मिलेगा। आपको तो आर का कोएफिशिएंट चाहिए। अब ये देखो माइनस का 2r जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर बना देगा, जो आपके काम की नहीं है। ये माइनस का 2r जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस a के साथ में तो मिलेगा r का कोएफिशिएंट। तो माइनस का 2r और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2a तो है ही ना, 2a प्लस का 2a और माइनस का 18, यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस का 36a। ध्यान से देखते रहना। आर वाला जब इसके साथ गुणा हो गया, आर वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी आपके काम की चीज है। यानी माइनस का 2b माइनस का, और ये माइनस का और फिर साथ में आपका उसमें, तो माइनस का 2b इंटू माइनस का, यानी भी बन जाएगा प्लस का 36, और 36 के बाद में क्या रहेगा साथ में b। यहाँ से r इसके साथ जब गुणा होगा तो मिलेगा r का कोएफिशिएंट। ये r जब माइनस 1 के साथ होगा तो माइनस प्लस, इसलिए माइनस। अब देखो ये इसके साथ हो गया, इसके साथ भी अगर देखो 1 देखो जब इसके साथ गुणा होगा तो भी तो r देगा, तो जब ये 1 ar के साथ गुणा होगा तो मिलेगा a, यानी माइनस का 18a, तो माइनस का 18 और साथ में a। ध्यान से देखते रहना। और कहीं मिलेगा कि r का कोएफिशिएंट, r जब इसके साथ गुणा होगा तो ले लिए, r जब इसके साथ गुणा होगा तो ही लिए हो, r के साथ लिए हो, 1 r के साथ होगा तो लेना है, बाकी इसके साथ नहीं लेना है। इस वाले में आ जाओ। यहाँ से देखो r का पार्ट क्या क्या है आपके पास में, यहाँ से जो r का कोएफिशिएंट है वो देखो क्या है, ध्यान से देखते थे ना। आर स्क्वायर जब इनसे होगा तब तो नहीं मिलेगा, ये r का पार्ट ये इसकी जगह ये है, जब r का पार्ट इसके साथ गुना होगा तो नहीं लेना है, ये r जब इसके साथ होगा तो लेना है। तो माइनस माइनस प्लस 8, 8 और 9, यानी नोट 72, 72 के साथ में फिर से a, ये वाला पार्ट जब r इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 के साथ में, तो प्लस का और प्लस का 72, r वाले के साथ हो गया 2 के साथ, ये r वाला जब b के साथ होगा तो माइनस का 4b और माइनस का 4b और प्लस का, यानी 36 प्लस का 36 और फिर साथ में b 36b। और देखो आ गया 4 जब इस ar के साथ गुणा होगा तो भी मिलेगा, तो 4 जब साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 9, यानी 36 फिर से 36 और फिर साथ में a, और कहीं नहीं मिलेगा r का कोएफिशिएंट। और इक्वल टू के बाद में r का कोएफिशिएंट क्या होगा इसमें, इक्वल टू के बाद में है 9, तो ये आपके पास में है किसके लिए, r का गुणांक, यहाँ से मिलेगा r का गुणांक। अब इनको थोड़ा सा अपन सही तरीके से लिख लेते हैं। तो इनको अगर सही तरीके से लिखोगे तो देखो यहाँ से वैल्यू क्या क्या आएगी, 36a माइनस का और प्लस का 36 है कैंसिल, 36b और 36b 72b 72 और साथ में b। और यहां से देखो a वाला पार्ट और देख लो 72a और 18a, दो ही पार्ट है ना यहां से। तो a वाला पार्ट और देख लो यहां से, तो a वाला देखो पार्ट क्या क्या है आपके पास में, a और 72b,
यानी अगर मान लो इस वाले पार्ट को फिर से अगर मान लो देखोगे एक बार और देख लेना कोई टर्म्स वगैरह, यानी केवल आर के पदों से मतलब है आपके पास में। तो आर का गुणांक जब लोगे तो बाहर वाला पार्ट को ये देखना है कि किसके साथ गुणा होगा, जो आर ही मिलेगा सिर्फ और सिर्फ। जैसे इस वाले पार्ट में तो आर कहीं मिलेगा नहीं, इस वाले पार्ट में जब आर के अंदर जाओगे आप लोग तो आर कहाँ से मिलेगी, बोले ये वाला आर जब मल्टीप्लाई होगा इस 1 से तो माइनस 2r के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 और यहाँ से 36 तो माइनस का 36a, आर बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी मिलेगा तो माइनस का 2b और माइनस माइनस प्लस 36b, देखो यहाँ पे लिख दिया 36b। इस वाले के अलावा आर वाला पार्ट जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी मिलेगा, यानी a माइनस का 18a, तो वो देखो माइनस का 18a लिख दिए और आर कहीं से नहीं मिलेगी आपको। इसी टाइप से यहाँ पे वाले पार्ट में यहाँ से भी आर और यहाँ से भी ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जो भी पार्ट है इसके साथ में देख लेना ए के साथ में क्या है और बी के साथ में क्या है। इसी टाइप से एक बार आपको तुलना जो करनी है वो करनी है अचर गुणांकों की तुलना। तो जब दोबारा करेंगे अपन वो लिखेंगे अचर गुणांकों की तुलना करने पर, अचर गुणांकों की तुलना करने पर, अचर गुणांकों की तुलना करने पर, यानी सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपके पास में। तो कांस्टेंट का मान इस वाले पार्ट में देखो कांस्टेंट का मान कुछ नहीं है, इसके साथ में देखो कांस्टेंट की अगर बात करोगे आप लोग तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा माइनस का a, यहाँ से माइनस का प्लस कर देगा ये वाला पार्ट भी। यानी अगर इस वाले की पार्ट की अगर बात करोगे तो क्या क्या पार्ट है, अचर गुणांकों की तुलना करोगे जब ये +1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -1, यानी माइनस का a यानी प्लस का 18a, तो यहाँ से मिलेगा आपके पास में प्लस का 18a अचर गुणांक। 1 वाला पार्ट साथ हो गया, 1 जब साथ होगा तो मिलेगा b यानी माइनस का 18b, तो माइनस का 18b अचर गुणांक सिर्फ और सिर्फ। बस 2 टर्म्स यहाँ से देख लो। फिर अब 4 वाला पार्ट जब साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 और प्लस का यानी माइनस का 72 साथ में a, ये 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4b, तो प्लस का 36 साथ में b और इक्वल टू आपके पास में कुछ भी नहीं है अचर गुणांक, तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a और b इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से a और b का मान आपको निकालना है। तो a का जब मान निकालोगे आप लोग तो a इक्वस टू और साथ में b इक्वस टू, जब दोनों मान निकालोगे आप लोग तो a का मान 1/6 और 1/2, 1/6 ये a का मान आएगा, b का मान आएगा 1/2। इन दोनों को तुलना करके निकालोगे तो 1/6 और फिर साथ में 1/2। ठीक है, और जैसे a और b का मान निकाल ले हुए वैसे फिर आपको ARP लिखना होगा। तो विशिष्ट हल, तो विशिष्ट हल के अंदर ये a और b का मान पुट कर दो। तो विशिष्ट हल क्या क्या रहेगा आपके पास में, विशिष्ट हल है आपके पास में ARP इक्वल्स टू क्या था फॉर्मेट AR प्लस b, तो ये AR प्लस b, ये तो हो गया AR प्लस b। और बाहर जो एज इट इज है, एज इट इज क्या था आपके पास में 3 की पावर r और इनटू में फिर से r²। अतः संपूर्ण हल, फिर जाओगे आप लोग संपूर्ण हल पे, अतः संपूर्ण हल AR इक्वल्स टू CF प्लस ये ARP का जो मान निकाले हैं, CF का मान क्या था आपके पास में 3 और 3 यानी C1 प्लस C2R, बाहर आ जाएगा 3 की पावर r, फिर प्लस ये पूरा पार्ट एज इट इज 1/6r प्लस 1/2 3 की पावर r और फिर साथ में r²। तो ये वाला मान है आपके पास में कंप्लीट मान ARP का मान। देख लो, आराम से देख लो।
तो इसके अंदर कैलकुलेशन है इन क्वेश्चनों के अंदर, बस यहाँ पे जो तुलना करे हो इन तुलना को जरूर सही से करना। आर के गुणांकों की तुलना और अचर गुणांकों की तुलना, जब दो गुणांकों की तुलना करोगे तो वहाँ से ए और बी का मान ये निकल करके आएगा, और इन मान को जैसे पुट करोगे, पहले तो पुट करोगे विशिष्ट हल के अंदर और फिर मानों को पुट करोगे इसके अंदर सी एफ प्लस दोनों को ऐड करके, यानी पुनरावृत्ति संबंध का संपूर्ण हल, पुनरावृत्ति संबंध का संपूर्ण हल जब इसके अंदर पुट करोगे तो ये वाला मान जो है आपका इसमें ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक और देखो क्वेश्चन, सॉल्व। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, ए आर माइनस 4 ए आर माइनस 1, ए आर माइनस 4 ए आर माइनस 1 प्लस 4 ए आर माइनस 2 प्लस 4 ए आर माइनस 2 इक्वल्स टू के बाद में है आपके पास में आर प्लस 1 2 की पावर आर, आर प्लस 1 और इसके साथ में है 2 की पावर आर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा हुआ है 2-3 बार। सबसे पहले पूरक फलन का मान तो ज्ञात करना ही है, और पूरक फलन का मान जब ज्ञात करोगे तो उसके बाद में देखोगे फिर आप लोग कि इक्वल टू के बाद में क्या आ रहा है, यानी इसका विशिष्ट हल कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन मान निकाल लेते हैं इसके लिए, किसके लिए, पूरक फलन का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, आ जाओ देखो यहाँ पे ध्यान से, जब इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो सबसे पहले मान निकालोगे पूरक फलन का मान। सर्वप्रथम हम पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं, पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं। यानी आपको लेट करना पड़ेगा, जिसके लिए माना ए आर की जगह अल्फा आर, ए आर माइनस 1 की जगह अल्फा आर माइनस 1 और ए आर माइनस 2 की जगह अल्फा आर माइनस 2। ये 3 मान तो आपको लेट करने ही पड़ेंगे। ए आर की जगह ये वाला मान, ए आर माइनस 1 की जगह ये वाला मान और ए आर माइनस 2 की जगह इधर वाला मान, ये तीनों के तीनों मान। ठीक है, जैसे ये वाला मान उठाकर इसके अंदर पुट करोगे तो वैसे देखो वैल्यू क्या क्या आएगी, इन मानों को दिए गए संबंध में रखने पर या फिर पुनरावृत्ति संबंध में रखने पर, दिए गए संबंध में रखने पर एक पार्ट तो क्या मिलेगा आपको इसमें, अल्फा आर माइनस 4 अल्फा आर माइनस 1, फिर ये वाला पार्ट प्लस 4 अल्फा आर माइनस 2 इक्वल टू कुछ भी हो आपको हमेशा 0 ही लेना है। इसको इधर भेज दो, यानी यहाँ से वैल्यू क्या क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा प्लस का 4 इक्वल टू 0, और ये फॉर्मूला है आपके पास में किसका, अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई अल्फा स्क्वायर ये पूरा पूरा पार्ट एज इट इज, और यहाँ से जो अल्फा के मान आएगा वो आएगा 2 और 2। अल्फा का जो मान आएगा क्या क्या आएगा, 2 और 2, यानी इनके लिए जो सी एफ का फॉर्मूला होगा सी एफ इक्वल टू दोनों के दोनों मान कैसे हैं, समान है, यानी C1 प्लस C2 R, और बाहर आ जाएगा उसमें क्या 2 की पावर R, इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर। ये तो हो गया किसके लिए मान, पूरक फलन का मान ज्ञात करना। पूरक फलन का मान जो ज्ञात करते हैं अपन इसी तरीके से ज्ञात करते हैं। क्लियर है, अब अपन चलेंगे विशिष्ट हल के मान ज्ञात करने में। देख लो, और विशिष्ट